Democracy means where the people form their own government, where the people can elect their own rulers. ये एक चीज़ हुई डेमोक्रेसी के बारे में. आपको on this page itself I have asked you a question. I think you have marked. मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जो मैंने कराया था. अगर आपने मिस कर दिया for any reason, if you missed this part for any reason, किसी भी वजह से आपका अगर मिस हुआ था तो आप रिवाइज कर सकते हो. I had asked you a question. Why can't the governments under Myanmar, नेपाल एंड सऊदी अरेबिया बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? इसका आंसर इधर दिया हुआ है, आप इसमें मार्क कर सकते हो. आई एम असिस्टिंग यू इन वट एवर फॉर्म आई कैन, ओके, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो. द सेकेंड क्वेश्चन, probably the second question in the chapter was how did Pervez Musharraf become the president of Pakistan? How did Pervez Musharraf become the president of Pakistan? This was my question, right? So how did he become the president of Pakistan? ये मेरा क्वेश्चन था. इधर आप देख सकते हो, इस पेज पे दिया हुआ है. एंड यू हैव टू मार्क, जो मैंने मार्क कर रखा है एग्जैक्टली. एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, आपने ध्यान देना है. व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? यस परमात्म बोलो. ये तो मेरी बुक का तो पेज अलग है, बिकॉज आई एम यूजिंग एन ओल्डर वर्जन ऑफ द बुक. लेकिन आपके नया पेज नंबर 5, नया बुक का जो वर्जन है उसमें पेज नंबर 5 है. ये दिस इज पेज नंबर 5. नया वर्जन जो है पेज नंबर 5 का है कि व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. दिस इज हियर अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर्स. ओके, ये दिया हुआ है. एंड देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई कांट द गवर्नमेंट अंडर परवेज मुशर्रफ बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? परवेज़ मुशर्रफ के अंडर जो गवर्नमेंट बनी थी, वाई कांट इट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? ये आपको जानना ज़रूरी है. तो इसके डेमोक्रेटिक नहीं होने के रीजंस आप काफ़ी सारे दे सकते हो कि परवेज़ मुशर्रफ हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर डिपोजिंग अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ अ मिलिट्री कू. परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में क्या किया था? मिलिट्री कू. मिलिट्री कू, COUP बोलते हैं, मगर वो होता क्या है? pronunciation military coup. He had become the president of Pakistan by means of a military coup. उसके बाद you can also say his government, you know, was alleged, okay, for having done a number of fraud activities, fraudulent activities, malpractices करी थी उसकी गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए भी वहाँ पे. And then you can say according to the legal framework order, okay, he made the president unaccountable for his activities and he increased his own powers. अपने powers president ने बढ़ा दिए. तो this was also not correct. उसके बाद you can say in Pakistan, okay, there were elections. Elections तो ज़रूर हुए थे, मगर elections were not democratic at all. Elections क्या नहीं थे? Democratic नहीं थे, because those elected by the people, they did not have the ultimate power. The real power, the final power was always with the military officers. गर्व यही तो है कि actual power किसके हाथ में था? त्रिशा, real power with the military officers. ठीक है केशव? So real power was those with the military officers. तो इसी रीज़न से मैं कह रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है, इसको हम लोग ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो लोगों ने इसको चूज़ करके नहीं बनाया था. ही वॉज नॉट अ पॉपुलर लीडर कि लोगों ने वोट करके उसको चूज़ किया था. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाय मीन्स ऑफ अ मिलिट्री कू. आर्मी की तरह उसने कंट्रोल ले लिया पाकिस्तान का. तो इसकी तो शुरुआत ही गलत है. उसके बाद नाम के लिए पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस की भी वैल्यू नहीं है कोई, बिकॉज दोज हु वर बाई चांस इलेक्टेड दे डिड नॉट हैव द रियल पावर. सारा पावर तो उसके आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में ही था. सो डेमोक्रेसी का एक फीचर भी यहाँ समझ में आता है कि दोज इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट हैव द अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. समझ में आई बात केशव? कि जिनको पब्लिक ने चूज़ किया है, दे शुड हैव व्हाट? द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. अदरवाइज इट्स यूजलेस. कोई मतलब ही नहीं बना आपने चूज़ करवा के किसी को. एंड देन because Pakistan में what happens, the ultimate power making decision making power rests with the army officers. आर्मी के जनरल्स के पास सारा पावर रहता है. तो ये तो डिक्टेटरशिप का हो गया सारा फॉर्मूला. ओके, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. तो डेमोक्रेसी का एक और फीचर इसे समझ में आता है. इन अ डेमोक्रेसी
द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द विद दोज लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल कि यस एग्जैक्टली दैट व्हाई कांट इलेक्शंस इन चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम लोग डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बोल सकते। उसका रीज़न भी यहाँ पे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, दैट इज द सिंगल लार्जेस्ट, इनफैक्ट सिंगल लार्जेस्ट क्या, दैट इज द ओनली पार्टी इन चाइना यू कैन से। दूसरी पार्टीज अगर एग्जिस्ट भी करती हैं दे एग्जिस्ट फॉर नेम सेक ओनली, इनफैक्ट वहाँ दूसरी पार्टीज हैं ही नहीं, उसी पार्टी की एफिलिएट्स हैं, उसी से परमिशन लेके, उसी से लाइसेंस लेके दूसरी पार्टीज काम करती हैं चाइना के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था कि व्हाई कांट इलेक्शंस इन चाइना बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, चाइना में होने वाले इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये आपको मार्क करना है, आपने मार्क किया है त्रिशा, यस सक्षम, केशव, मार्क करो, फिर मार्क करो, बी एक्टिव। मैं तो दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज़ें। सो इस पेज पे मार्क करना है, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एनी कैंडिडेट विल नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेके ही इलेक्शन लड़ना है, आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते अदरवाइज। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई मीनिंग नहीं बनता है, इट्स सेंसलेस, इट्स यूजलेस। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो ऐसे लोगों को इलेक्शंस में खड़े होने के लिए अलाउ करेंगे जो उनकी बात मानने वाले हैं अल्टीमेटली। उसके बाद द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी कोई पार्टी गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती है चाइना में। तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़े लेवल पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पे क्या नहीं हो रहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है एंड फ्रॉडुलेंट मेथड यूज़ होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन मैंने दिया था, इसके बाद सेम इसी थीम के ऊपर बेस्ड, वाई कांट इलेक्शंस इन मैक्सिको, आई थिंक मैक्सिको की बात है ना, वाई कांट इलेक्शंस इन मैक्सिको या वाई कांट गवर्नमेंट इन मैक्सिको बी कॉल्ड। हाँ, आपने अगर इलेक्शन लिखा है तो भी करेक्ट है, और अगर आपने लिखा है गवर्नमेंट इन मैक्सिको बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक तो भी सही बात है, रॉन्ग इसमें कुछ भी नहीं है। यू कम टू द नेक्स्ट पेज। सो इसका मैंने आपको बताया था कि until 2000 okay the government in Mexico was always formed by PRI, institutional revolutionary party। opposition parties ने कभी अगर elections लड़े भी they never managed to win, कभी जीत ही नहीं पाए, because ये जो revolutionary party, ये जो institutional revolutionary party है, it does not allow the opposition parties to function well, it uses a number of dirty tricks to win the elections। कैसे it uses dirty tricks to win the elections। Yes, all the government officers, जितने भी सरकारी जॉब करते हैं, those people are forced to attend the meetings of PRI। स्कूल टीचर्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को टू वोट फॉर PRI। लास्ट मोमेंट में ये लोग पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं ताकि लोग वोट नहीं कर पाएँ सही तरीके से। तो और उसके बाद अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट इन द इलेक्शंस। तो ये सारे फ्रॉडुलेंट मेथड यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो PRI का रूल है ये भी अनडेमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक, यस। तो इसमें आपको यस मुगाबे, जिम्बाब्वे की बात करना है आपको कि जो रॉबर्ट मुगाबे है वो तो शुरू में तो एक्चुअली ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर था, स्वतंत्रता सेनानी था, ओके। लेकिन वो बाद में जब पावर आया तो करप्ट हो गया एंड उसने भी फिर वहाँ पे गलत काम ही किए। सो द क्वेश्चन इज, कैन पॉपुलर गवर्नमेंट्स बी अनडेमोक्रेटिक? तारन, आर यू लिसनिंग? समझ में आ रहा है? सो कैन पॉपुलर गवर्नमेंट्स बी अनडेमोक्रेटिक? येस, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो जिम्बाब्वे में हुआ। सो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, ही चेंज द रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड ही मेड हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट को उसने क्या बना दिया, अनअकाउंटेबल, कि उसको किसी को जवाब नहीं देना है, जो उसके मन में आएगा वो कर सकता है। ही इंक्रीज हिज पावर्स। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस किया गया, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया गया, प्रोटेस्ट करता था उनको भी जेल में या उनको भी। सो उसके बाद में क्या हुआ देखो, ऑपोजिशन पार्टीज़ को हैरेस किया जाता था इसमें जिम्बाब्वे में, पब्लिक मीटिंग्स को डिसरप्ट, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़ चैनल सब उनके कंट्रोल में था। नोबडी कुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, नोबडी कुड आस्क अ क्वेश्चन। तो सर्टनली हम कह सकते हैं कि ये तो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पहचान नहीं है। दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड इट ऑल्सो शोज़
कि कभी कभी पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चूज़ किया है वो भी कभी कभी बाद में करप्ट हो सकती है और अनडेमोक्रेटिक काम कर सकती है। ओके, तो डेमोक्रेटिक होने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लोगों को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, मगर ये भी ज़रूरी है कि इलेक्शंस के बाद भी गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम करे। पीपल शुड बी गिवन राइट्स, लोगों के पास क्या होना चाहिए? राइट्स होना चाहिए, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका होना चाहिए। केशव, क्या होना चाहिए? पीपल शुड हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, स्पीक, पीपल शुड हैव द राइट टू रेज द वॉइस, पीपल शुड हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कोर्ट का कंट्रोल होना चाहिए, कोर्ट के पास पावर होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वो सही रास्ता दिखा सके। यस, लेकिन जिम्बाब्वे में क्या हो रहा था? द गवर्नमेंट वॉज इग्नोरिंग द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा था। इंडिया में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देता है गवर्नमेंट को, वो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर रेस्पॉन्स अपना पॉजिटिव दिखाया और दूसरे कंट्रीज़ में जो हम वैक्सीन भेज रहे थे उसको रुकवा दिया, बोला नहीं अभी नहीं भेजेंगे, पहले अपने कंट्री की सप्लाई हम लोग चेक करेंगे तभी हम लोग देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ को। यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक और फीचर आता है, ओके, इस पे आपको ध्यान देना है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा है कि दैट स्टेट बोलने का मतलब जो गवर्नमेंट है इट शुड रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक होना है ही ज़रूरी, सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, बिना डर के, बिना बहकावे, बिना लालच के लोग वोट दे सके, ये ज़रूरी है। प्लस ये भी साथ साथ देखना ज़रूरी है कि इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है। गवर्नमेंट शुड गिव द पीपल सम बेसिक राइट्स, गवर्नमेंट शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ द कोर्ट सिस्टम, द जुडिशियल सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पहचान एक और होती है कि इट शुड अलाउ द पीपल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, टू फॉर्म एसोसिएशन। अब देखो इंडिया में एसोसिएशन बनाने का अलाउड है, यूनियंस बनाने का अलाउड है, आप सरकार के खिलाफ जुलूस निकालो, भाषण दो, अपनी बात बोलो, सारी चीज़ें अलाउड हैं। एवरीबडी शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, everybody should be protected, everybody should be independent। एक सवाल आपसे अगर पूछा जाए, who is the guardian of our fundamental rights? हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई हमसे छीन नहीं ले, कोई ले नहीं ले, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हाँ, कोर्ट्स, वेरी गुड। द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स, they are the what? Guardians of our fundamental rights। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है या जिससे हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। बोला नहीं, ये कानून लागू नहीं हो सकता, वी कैन नॉट सैंक्शन दिस लॉ, वी कैन नॉट अलाउ दिस लॉ टू प्रिवेल, ये लॉ नहीं चल सकता है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैनॉट डू वट एवर इट वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी कि नहीं हमको तो इलेक्ट करके बनाया गया, अब हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे। नो, वो डेमोक्रेसी का फीचर नहीं हुआ, वो तो गलत हो गया। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वोटिंग करने के लिए, जब आप वोटिंग करते हो उसके लिए आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी मेंटली साउंड, ओके, 18 ईयर्स एंड अबव आप अडल्ट हैं, एंड यू शुड हैव योर नेम इन द इलेक्टोरल रोल, आपका नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में। इलेक्टोरल रोल इज़ लाइक एन अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप जिस इलाके में रहते हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे आपका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई ना कोई पहचान पत्र होना चाहिए, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। वोटर कार्ड है, ओके, आपके पास राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, आधार कार्ड ऑल्सो। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपको वोट करने का अधिकार है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कल को ये नियम बना दे कि नो, वोटिंग करने के लिए एटलीस्ट आपके क्लास 10th में CBSE में 85% मार्क्स तो कंपलसरी हैं, तभी आप वोट कर सकते हो, ओके, तो ये तो दिक्कत हो गई।
ये तो प्रॉब्लम हो गया। या मान लो एग्ज़ाम से पहले आपको कोई एमसीक्यू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, उस एमसीक्यू में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आप वोट करोगे। या बोलेगा आपका वेट इतना होना चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, बोला आपका इससे ज़्यादा वेट हुआ तो आप वोट नहीं कर सकते। तो मेरा क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए केशव, होना चाहिए क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि बिना किसी शर्त के आप इलेक्शन में वोट कर सकते हो। 2-3 चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। 18 ईयर्स एंड अबव होना पड़ेगा, आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, प्लस आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा तो कुछ और होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने नियम बना दिया कि आपके 85% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में, आपका वेट इतना होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेट है तो भैया वोट मत करो। सो दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? ये तो असंवैधानिक है, गलत है ये। तो आप सिटीजन्स का अधिकार छीन रहे हो, तो ये अधिकार कौन बचाएगा आपका? कौन बचाएगा? हु विल प्रोटेक्ट योर राइट? द सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट योर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं लेता नहीं, मैं नहीं लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ना, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट योर राइट्स। कौन राइट प्रोटेक्ट करेगा आपके? सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट योर राइट्स। समझ में आई बात? सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट द हाईएस्ट लेवल। हमारी जो जुडिशरी है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके एपेक्स पे कौन बैठता है? सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च मीन सबसे ऊंचा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को जब खबर लगेगी कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कानून पास करने की कोशिश की है, दे विल डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। बोले नहीं, ये कानून लागू नहीं हो सकता है, ये अवैध है, इलीगल है, ये हम लोग नहीं मान्य करेंगे, सॉरी, इसको खारिज करो, स्क्रैप ऑफ द लॉ। सो मेनली आपको मार्क करना है, क्वेश्चन मेरा यही था कि वाई डिडंट इंडिया हैव सच अ टेरिबल फैमिन कंडीशंस ओके एज चाइना हैड। तो इसका आंसर आपको ये मार्क करना है जो आपको दिखा रहा हूँ कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया ओके made the Indian government respond to food scarcity in a much better way than China. If China also had a multi-party system, तो चाइनीज़ कोई भी गवर्नमेंट किससे डरती है? मल्टी पार्टी सिस्टम से डरती है कि हम अगर नहीं है तो दूसरी पार्टी है काम करने के लिए, पब्लिक उसको वोट दे देगी। दूसरा, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उसका विरोध करने के लिए, बुराई करने के लिए, मीडिया है, प्रेस है। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर मच बेटर बिकॉज दे रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स इन अ मच बेटर मैनर। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट improves the quality of decision making, or you can say democracy improves the quality of decision making. ये सेकेंड रीज़न है कि क्यों डेमोक्रेसी, वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी? बिकॉज डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है, डिबेट होता है, वोटिंग है, सो मेनी पीपल आर कंसल्टेड। तो जब इतने सारे लोग दिमाग लगाते हैं किसी डिसीजन में, तो रॉन्ग तो होने के चांसेस कम होते हैं। सो डेमोक्रेटिक डिसीजन आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द पीपल। लोगों को सही लगता है, पसंद आता है। ऑल्दो इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज स्लो डिसीजन अच्छा है या फास्ट एंड रॉन्ग डिसीजन अच्छा है? अ स्लो डिसीजन इज बेटर इन कंपैरिजन टू अ क्विक डिसीजन बट अ रॉन्ग डिसीजन। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ आर डिसीजंस टेकन इन अ डेमोक्रेसी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वाई आर द डिसीजंस टेकन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मोर एक्सेप्टेबल? दे आर एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, नेगोशिएशन, ओके, सो मेनी पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर। तो जब इतने लोग दिमाग लगाते हैं तो डिसीजन मेकिंग रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं एंड पीपल एक्सेप्ट दोज डिसीजंस। ये आपका दिस इज द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन आई मीन यहाँ से आंसर है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस? तो इसका आंसर ये मार्क करना है, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। किसी भी सोसाइटी में डिफरेंसेस तो हो ही सकते हैं। सपोज इंडियन सोसाइटी, इतने तरह के अलग अलग लोग रहते हैं, सो मेनी रिलीजन, सो मेनी लैंग्वेज, सो मेनी बैकग्राउंड्स, डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंसेस को कभी हम लोगों को डिवीजन में नहीं बनने देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के पास फॉर्मूला होता है इस चीज़ को डील करने का सबसे अच्छा। बिकॉज
The other question is, how does, this is the last question for the day, how does democracy enhance the quality of decision making? Sorry, how does democracy enhance the dignity of citizens? How does democracy enhance the dignity of the citizens? See, democracy में सभी लोगों को क्या मिलती है? Political equality मिलता है. Political equality, सभी को वोटिंग का अधिकार है, कंसल्टेशन का अधिकार है. सो इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब इंसान को भी वही स्टेटस मिलता है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में. सभी को वोटिंग का अधिकार है, रिच पुअर. वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री. वी आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ सम किंग. किसी राजा के हम प्रजा नहीं हैं, हम लोग पब्लिक हैं. ओके, वी आर द सिटीजन्स, नागरिक हैं हम देश के. ओके, एंड डेमोक्रेसी का एक और फीचर है, इट अलाउज द रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी में कभी भी कोई मिस्टेक लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता है, उसको करेक्ट होने का मौका मिलता है. ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है. इन अ डेमोक्रेसी नथिंग कैन रिमेन हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, मीडिया है, जो गवर्नमेंट की मिस्टेक्स को हाईलाइट करके उसको सही करवाने में केपेबल हैं. बिकॉज डेमोक्रेसी में देर इज़ ऑलवेज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, देर इज़ डिबेट, सो करेक्शन कैन बी मेड. अगर रूलर्स करेक्शन नहीं करते हैं, देन रूलर्स हैव टू बी चेंज्ड. या तो रूलर्स को अपने डिसीजंस को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा. वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सब गवर्नमेंट का हटने का चांस बन सकता है. पब्लिक के पास पावर है कि उनके खिलाफ वोट करके उनको हटा देगी. सो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बट फिर भी डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की से बेटर है, डिक्टेटरशिप से बेटर है, रिलीजियस लीडर, मिलिट्री से. तो